हाँ बोल गेंदे। देख क्या बात है, कितने दिनों से कोई फोन सुन नहीं, किधर गायब हो हैं? तुझसे मेरा ऐसा कौन सा दोस्तान है तो मैं तुझे पल पल की खबर दूं। चलता है, इस बात को छोड़, एक डील में मेरा साथ दे दे। तेरे पास तो खुद इतने लौंडे, मेरी क्या जरूरत पड़ गई। नेट 15 लाख का प्रॉफिट दूंगा तेने। हाँ, मैं डील भी करूंगी और 15 लाख रुपए भी छोड़ दूंगी। बस वो जो तूने गाड़ी के चक्कर में लौंडे मेरे पीछे लगाए हैं ना, उन्हें रोक ले। तू उनसे थोड़ी ज्यादा होशियार है, सोच ले। 15 लाख नेट पेटी कैश। हाँ, मलाइका को गबन का कहकर फाइलों की छानबीन में फंसा ही दिया ताकि वो अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए देर तक ऑफिस में रुके। सनम, तुमने अपनी सीवी में ये नहीं लिखा कि तुमने साइकोलॉजी भी पढ़ी है। पढ़ा पता है तुम्हें, हर बात का बहुत मालूमात है। मुझसे ज़्यादा आपको कौन जान सकता है। वैसे भी आपको मालूम है कि आपको ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ मौजूद है। ठीक, लेकिन मेरी और मलाइका की दोस्ती से तुम्हारे मफाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिहाजा ये जो ब्लैकमेलिंग वाला मवाद है, इसे फिलहाल बैंक के लॉकर्स में रखवाओ और देखो पता करो कि वो आई है या नहीं। नहीं, आज वो लेट हैं। ठीक है, आप भी केबिन में जाइए, काम करें अपना जाके। ये जो गाड़ी अभी तुझे छोड़कर गई है वो मेरे बॉस है, देर हो रही थी इसलिए ड्रॉप करने आए थे आज। इससे पहले कि मैं पूछूं कहाँ तक पहुंचा तेरा बॉस, खुद ही पता चल गया कि घर तक पहुंच गया तेरा बॉस। अभी इंसान बाकी है जमीन। बहुत मक्कार आदमी है वो। मलाइका, होशियार रहना। बड़े अफसोस की बात है सनम कि एक छोटे से डॉटर स्पेस की वजह से तो मुझे कितने बड़े बड़े नुकसान आते हैं, और तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम उनका अजाना कर सको। तो क्या हुआ सर, आपने भी तो मुझे कई ऐसे नुकसान दिए हैं जिनका अज़ला आप नहीं कर सकते। हालांकि आपकी हैसियत तो बहुत ऊंची है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, इसका मतलब है हिसाब बराबर हो गया। आज तक तो मैं प्यार की वजह से तुम्हारी आंखों में देखते हुए चेक साइन करता रहा, मगर आज की बात ले, अब मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा तुमसे, क्योंकि तुम अपना एतमाद खो चुकी हो। और सर, जिसकी वजह से आप मुझसे लेन देन में मोहतात हो रहे हैं ना, वो लड़की भी बहुत तेज है। नुकसान उठाने वाले में से तो बिल्कुल नहीं। एक गैराज में काम करने वाले गरीब मैकेनिक से शादी करेगी तू? अम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ। भुक्कड़ मैकेनिक ही मिला है तुझे प्यार करने के लिए? लाखों का जहेज बना के रखा है मैंने तेरे लिए। अम्मी, माँ का एहतराम मैं समझती हूँ, खुदा के बाद मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगी, क्योंकि कौसर आपा से एक पैसा लेना भी मेरे लिए हराम है। अच्छा, अब समझ आया। ये हराम और हलाल की पट्टी तुझे उस 2 टके के मैकेनिक ने पढ़ाई। हाँ, हंसा है ना उसने कौसर आपा की बेटी को। बताती हूँ। उसे तो पता ही नहीं मैं आपकी बेटी हूँ। वो तो कह रहा था मैं जब काबिल हो जाऊंगा तब तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तुझे फांसने के लिए कर रहा होगा ये सब कुछ। याद रखना मलाइका, ये प्यार 2 दिन के अंदर जमीन चाटने लग जाता है। प्यार के तख्त पे बैठे लोग जमीन से ज्यादा ऊंचे होते हैं अम्मी। डायलॉग मत मार। ये बता कौन से गैराज में काम करता है? कोई गुड्डू भाई का गराज है। अच्छा, यहाँ से दूसरे ब्लॉक की 18वीं गली में, क्या नाम है उसका? अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उसे उठवाया या पिटवाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर याद रखो, तुम चाहे जितनी लंबी उड़ान उड़ लो, आकर तो तुम्हें जमीन पर ही गिरना है, वो भी मुंह के बल। वैसे काफी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ
मैं तुम्हारी आंखों में कुछ ज्यादा नहीं खटक रही? बॉस ने ये सब तुम्हें एफिशिएंसी दिखाने के लिए नहीं दिया था। वो सिर्फ तुम्हें ऑफिस में देर तक रोकना चाहते हैं ताकि सब चले जाएं और फिर वो जस्ट शट अप। एक सादा से इंसान के साथ 45 लाख का फ्रॉड करके तुम उन पे उंगली उठा रही हो। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, जब समझ आए ना तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो सनम आपसे कोई ना कोई बात करेंगे। क्यों सर? एक्चुअली मलाइका मेरी वाइफ ओवर एज है और मैं औलाद के लिए दूसरी शादी करना चाहता था। इतनी मेहनत और लगन से जो मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इसे देखने और संभालने वाला तो कोई हो ना। मैंने यही सोच के सनम को शादी की ऑफर की कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब उसके लक्षण देखे तो मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। वो अब भी इसी कोशिश में है कि किसी तरह मैं शायद अपना फैसला दोबारा दादरसानी करूं, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वजह से वो ना तो खुद मेहनत करती है और ना ही किसी लड़की को यह टिकने देती है। ओह, अब समझी। आप उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान न दें, वो हसद करती है। जी सर। कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, सर कहिए। लेकिन यहाँ नहीं, बाहर कॉफ़ी या खाने पे बैठ के ही हम बात कर सकते हैं। जी ठीक है सर।